मीना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो पंचायत राज का अधिनियम जो है और नगर निकाय का जो अधिनियम है उसके तहत अगर चुनाव कराए, परिसीमन कराए तो बेहतर होगा। राजस्थान पंचायत अधिनियम जो 1994 का है और नगर निगम का जो 2009 का जो है, उसका उल्लंघन साफ साफ भारतीय जनता पार्टी करने की प्लानिंग कर रही है। मीना जी, जिन नगर निकायों के चुनाव 2026 में पूरे होंगे, 2025 में पूरे होंगे, उनको भी आज भंग करके ये एक प्रदेश एक चुनाव कराने की प्लानिंग कर रहे हैं। और बहुत जगह तो इन्होंने प्रशासक भी नियुक्त कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी घोर निंदा कर रही है और कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के कानून तक की राय लेकर के भारतीय जनता पार्टी के इस प्लानिंग का विरोध करेगी। मीना जी, मैं आपको थोड़ा विस्तृत रूप से बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे केवल गलत बयान दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं चुनावों का जो कार्यकाल है वो नवंबर 24 में पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक वहां प्रशासक नियुक्त कर दी कि कोई आ गए ये तो ग्राम पंचायतों के चुनाव 31 जनवरी 2025 को होने, लेकिन वहां भी अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है। 704 का जो है 31 मार्च को पूरा हो जाएगा, वहां भी अभी तक कोई प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की या सरकार की नहीं है। ये संविधान और कानून की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, ये उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। मीना जी, मैं आपको इससे आगे बताना चाहता हूं कि 6 नगर निगम के चुनाव नवंबर 2025 में पूरे होंगे इनका टाइम, लेकिन चुनाव आज कराना चाहते हैं। जब भी ये इनका आरएसएस से पर्ची आ जाएगी या दिल्ली से पर्ची आ जाएगी या राजस्थान की सरकार अपने आप को माकूल या राजस्थान में मानेगी, तब 50 नगर निगम के चुनाव दिसंबर 25 में पूरा होगा। 90 नगर निगम के जो कार्यकाल है वो फरवरी 26 में पूरा होगा और एक नगर निगम का चुनाव मार्च 26 में ड्यू होगा। और यहां तक पंचायत समितियों का प्रश्न आता है, 222 पंचायत समितियों का कार्यकाल दिसंबर 25 में होगा, 78 का दिसंबर 26 में होगा और 22 का अक्टूबर 26 में होगा और 21 जिला परिषद का दिसंबर 25 में कार्यकाल पूरा होगा, 6 का सितंबर 26 में पूरा होगा और 4 का दिसंबर 26 में पूरा होगा। राजकुमार जी, ये विषय तो पहले ही खत्म हो चुका, जब सरकार अपना मत बता चुकी है कि सरकार राज्य में एक्सपेरिमेंट करना चाहती है पंचायत और निकाय के चुनाव में। और किसी भी सरकार का ये अधिकार है कि वो अपने राज्य के लिए क्या कुछ नई नीतियों के बारे में सोचती है। विपक्ष का भी उतना ही अधिकार है उन पर आपत्ति दर्ज कराना। लेकिन अगर विपक्ष सैद्धांतिक रूप से इस बात पर सहमति दे चुका है कि हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर वन स्टेट वन इलेक्शन में अगर राजस्थान पहल करता है, शुरुआत करता है, तो विपक्ष को इसमें कोई आपत्ति नहीं। आज तो मुद्दा जो है इस आपत्ति से ज्यादा परिसीमन क्यों लेकर किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। गोविंद सिंह डोटासरा ने जो मुद्दा उठाया है, तो उसमें तो तय नियमों के तहत ही परिसीमन होता है और उसमें सरकार पर जो आरोप है कि आप किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, इसके कोई ठोस प्रमाण, कोई ठोस सबूत, कोई उदाहरण आप पेश करिए तो जनता समझे इस बात को बेहतर। मेरा जी, तो सिविल एलिवेशन जो हमारा जो हेलीकॉप्टर है राजस्थान सरकार का, वो बता सकता है कि हेलीकॉप्टर ज्यादा से ज्यादा किस तरफ गया है। भरतपुर गया है या सीकर गया है, झुंझुनू गया है या दिल्ली गया है। राजस्थान सरकार का हेलीकॉप्टर बता सकता है, ये जो डिपार्टमेंट है ये बता सकता है कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय वज्रलाल शर्मा जी ने सबसे ज्यादा यात्राएं किस तरफ की है। उससे अलग हटके मैं कह रहा था, हाईकोर्ट के आदेश की पालना क्या सरकार करेगी नहीं करेगी। उसके अलावा मैं एक और बात कहता हूं कि राजस्थान के लोगों के हित में ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। राजस्थान के जितने भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, चाहे पंचायत समिति के कार्यकर्ता हो, चाहे नगर निकाय के कार्यकर्ता हो, चाहे जिला परिषद के कार्यकर्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस की, चाहे अन्य दल के हो, क्या सारे कार्यकर्ता राजी है, क्या प्रसन्न है? क्या पूरे राजस्थान के जितने भी पॉलिटिकल जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ये जो हिटलर जो फैसला देने जा रहे हैं इसके पक्ष में है क्या? डिलिमिटेशन करिए, नियम अनुसार करिए, थोड़ी मोड़ी बेईमानी भी कर लीजिए ओटीएस में बैठ के। घनश्याम तिवारी जी जो खूब सारी पार्टियों में घूमे हैं, हमारे यहाँ भी घूम के गए हैं, अभी उनको राज्यसभा से नवाजा है। आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, आदरणीय लंबेवाले राठौड़ साहब, छोटे वाले राठौड़ साहब तो पीएम से मिलकर आए कार्यकारिणी के लिए। फिर आप डोटासरा जी का, जीवू जी का कैसे मुकाबला करूं? राजकुमार जी